निहाल से नज़रें मिलते ही गंगा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और निहाल तो बस एकटक गंगा को ही देखे जा रहा था। निहाल उसके होंठ चूसने लगा। गंगा को ऐसा एहसास पहले कभी भी नहीं हुआ था। वह लता की तरह निहाल से लिपट गई। निहाल उसे उठाकर पिछवाड़े में मवेशियों के लिए बनी कोठरी में ले गया। गंगा सुध बुध खो बैठी थी और निहाल बेताब था। उस अंधेरी कोठरी में अचानक बिजलियां चमकी। कई सारे जुगनू टिमटिमाने लगे। जज्बातों की बारिश जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। बांध टूट गए। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत था, मानो एक भयंकर तूफान आया और फिर थम गया। गंगा गांव की एक भोली भाली और बेहद खूबसूरत लड़की थी। गांव भर के मुस्टंडे आंखें भर भर कर उसे देखा करते और ठंडी आहें भरते थे, पर गंगा किसी को घास नहीं डालती थी। गांव के सरपंच के बेटे की शादी थी। सरपंच के घर खूब रौनक थी। गंगा के पिता सुखबीर और सरपंच में गहरी दोस्ती थी। सो गंगा का पूरा परिवार उस शादी में घराती के रोल में बिजी था। कई सारे इंतजाम सुखबीर के ही जिम्मे थे। अरे ओ गंगा, कुछ काम भी कर लिया कर, सारा दिन यहाँ से वहाँ मटकती फिरती है। पार्वती ने कहा। अरे अम्मा, काम करने के लिए तू तो है, अभी तो मेरी खेलने कूदने की उम्र है। गंगा खिलखिलाते हुए बोली। देख तो, ताड़ जैसी हो गई है। कल हाथ पीले हो गए तो अपनी ससुराल में खिलाएगी पत्थर। पार्वती गुस्सा दिखाते हुए बोली। अम्मा, तू फिक्र मत कर, मेरी ससुराल में नौकर चाकर होंगे, मैं नहीं करूँगी कोई काम धंधा। गंगा ने तपाक से जवाब दिया। शाम को सरपंच के यहाँ से बारात निकलनी थी। गंगा के माँ बापू पहले ही वहाँ पहुँच चुके थे। गंगा सज संवर कर जब वहाँ पहुँची तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। हर कोई गंगा को ही देख रहा था। सबको अपनी तरफ देखते हुए देखकर गंगा शर्मा गई। शर्म के मारे उसके गाल और गुलाबी हो गए। दूसरे गांव के सरपंच भी वहां आए हुए थे। सीमन गांव के सरपंच और उनका बेटा निहाल भी इस शादी में आए थे। निहाल बांका जवान था। गठा हुआ शरीर और रोबदार चेहरा मोहरा, झबरीली मूछें और गुलाबी होंठ। गंगा और निहाल ने एक साथ एक दूजे को देखा। निहाल से नज़रें मिलते ही गंगा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और निहाल तो बस एकटक गंगा को ही देखे जा रहा था, मानो उसकी आंखें गंगा के सिवा कुछ देखना ही नहीं चाहती हों। चलो चलो जल्दी करो, बर निकासी का समय हो गया है, किसी ने कहा। गंगा और निहाल की तंद्रा टूटी। बारात गई और बारात वापस भी आ गई, लेकिन गंगा और निहाल तो जैसे एक दूसरे में ठहर गए थे। प्यार का बीज फूट चुका था। गंगा, किसी ने धीरे से गंगा को पुकारा। गंगा ने देखा कि एक कोने में निहाल खड़ा था। उसने गंगा को इशारा किया कि घर के पीछे आ जाओ। गंगा का दिल जोर से धड़क रहा था, पर निहाल से मिलने की बेताबी भी थी। सबसे नज़रें बचाकर गंगा घर के पिछवाड़े में पहुंच गई, जहां निहाल बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। गंगा, निहाल ने गंगा के कान में कहा। गंगा का पूरा शरीर सिहर गया, मानो निहाल की सांसें खून के साथ साथ उसकी धमनियों में बहने लगी हों। हम आज अपने गांव वापस जा रहे हैं, निहाल ने गंगा से कहा। यह सुनकर गंगा की आंखों में आंसू आ गए थे और उसने पलकें उठाकर निहाल को देखा। अरे पगली, रोती क्यों हो? अब मैं तुम्हें ब्याह कर हमेशा के लिए साथ ले जाऊंगा, निहाल ने गंगा के आंसू पोंछते हुए कहा। गंगा थर थर काँप रही थी। निहाल उसके होंठ चूसने लगा। गंगा को ऐसा एहसास पहले कभी नहीं हुआ था। वह लता की तरह निहाल से लिपट गई। निहाल उसे उठाकर पिछवाड़े में मवेशियों के लिए बनी कोठरी में ले गया। गंगा सुध बुध खो बैठी थी और निहाल बेताब था। उस अंधेरी कोठरी में अचानक बिजलियां चमकी। कई सारे जुगनू टिमटिमाने लगे। जज्बातों की बारिश जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। बांध टूट गए। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत था, मानो एक भयंकर तूफान आया और फिर थम गया। जो छोड़ गया
कुछ निशानियाँ जिन्हें अब गंगा समेट रही थी। गंगा, मैं जल्दी ही आऊँगा और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊँगा, निहाल बोला। गंगा शांत थी, उसे कुछ कहने सुनने का समय ही ना मिला। निहाल फुर्ती से कोठरी से बाहर निकल गया। गंगा पिघली जा रही थी। निहाल के प्यार और इस अनोखे एहसास से घिरी गंगा कोठरी से बाहर निकली। निहाल अपने पिता के साथ वापस गांव के लिए निकल चुका था। गंगा नहीं जानती थी कि जिस पर उसने अपना सब कुछ लुटा दिया है वह कौन है, किस गांव का है और उसे लेने कब आएगा। मदमस्त लहराती चंचल गंगा एकाएक शांत और गंभीर हो गई थी। रात दिन आहट रहती कि अब निहाल आए या उसकी कोई खबर ही आए। कई महीने बीत गए पर निहाल नहीं आया। पार्वती और सुखवीर समझ नहीं पा रहे थे कि खिली खिली सी उनकी बेटी क्यों पल पल मुरझा रही है। नदी किनारे बैठी आंसू बहाती गंगा हताश हो गई। उसका धीरज अब जवाब दे चुका था। अम्मा बापू का ब्याह के लिए जोर देना जैसे गंगा को भीतर ही भीतर मार रहा था। एक दिन नदी की आती जाती लहरों को देखते देखते जाने कौन सा तूफान गंगा के दिल में उठा कि उसने नदी में छलांग लगा दी। गंगा डूबने लगी, उसका दम घुटने लगा, सांसें उखड़ने लगीं। एकाएक हाथ पैर मारती गंगा के हाथ में एक लकड़ी का भारी गट्ठा आ गया। गंगा उसके सहारे तैरकर नदी के किनारे आ गई। पानी में कूदने, डूबने और मौत का सामना कर लौटी गंगा के मन में एक ही विचार बार बार कौंध रहा था कि जानबूझकर पानी में कूदने या अनजाने में पानी में गिरने पर इंसान कितना छटपटाता होगा, कितनी तकलीफदेह मौत होती होगी। उस समय उसे अगर एक लकड़ी मिल जाए तो कितनों की जान बच जा सकती है। बस उसने कुछ सोचकर जंगल से लकड़ियां तोड़ी और उनसे एक नाव तैयार की और उतार दी नदी में। अब गंगा ने तय किया कि उसकी जिंदगी का एक यही मकसद होगा। वह इस नाव से सबको पार लगाएगी और डूबतों के प्राण बचाएगी। गंगा अब नाव वाली गंगा कहलाने लगी। गरीब जरूरतमंदों को नदी पार कराने वाली गंगा, डूबतों की जान बचाने वाली गंगा। अम्मा बापू की उसके आगे एक न चली। गंगा ने शादी करने से साफ मना कर दिया, कह दिया कि ब्याह की बात की तो वह नदी में कूदकर अपनी जान दे देगी। अम्मा बापू ने हार मान ली। महीने बीते, साल गुजरे, नाव वाली गंगा नहीं बदली। वह डटी रही नदी किनारे, पार करवाती रही नदी। न जाने कितनों की जानें बचाईं उसकी नाव ने। इस बार बारिश बहुत हुई। कई गांव के खेत खलिहान, घर जमीन सब बाढ़ की भेंट चढ़ गए। गंगा ने गांव में बाढ़ ने तहलका मचाया, लेकिन गंगा औरों की तरह गांव छोड़कर भागी नहीं, बल्कि बाढ़ में डूबे लोगों की जान बचाकर उनकी देखरेख करती रही। बाढ़ का पानी अब उतार पर था। गंगा अपनी नाव के साथ नदी के किनारे पर बैठी थी कि तभी किसी ने नदी में छलांग लगा दी। गंगा ने लपक कर अपनी नाव उस तरफ चला दी। उसने देखा कि एक नौजवान डूब रहा था, घबराकर हाथ पैर मार रहा था। गंगा ने पास पहुंचकर उसे बड़ी मुश्किल से अपनी नाव पर चढ़ा लिया और उसकी पीठ दबाकर पानी निकाला। क्यों कूदे? गंगा ने औंधे पड़े उस नौजवान से पूछा। मेरा तो सब कुछ लूट गया है, खेत खलिहान, घर जायदाद सब बर्बाद हो गया और परिवार भी सब बह गए। अब मैं जीकर भी क्या करूँगा? क्यों बचाया तुमने? उस नौजवान ने उल्टा लेटे हुए ही जवाब दिया। तूफान तो आते हैं और चले जाते हैं, पर इसका मतलब यह तो नहीं है कि ज़िंदगी खत्म हो गई। एक तूफान से क्या घबराना, हिम्मत करो और फिर से जीना शुरू करो। हो सकता है कि बहुत कुछ अच्छा हो जाए, गंगा ने कहा। इतना सुनकर वह नौजवान पलटा। गंगा का मुंह खुला का खुला रह गया। निहाल, गंगा बुदबुदाई। निहाल गंगा को देखकर हैरान रह गया। मैंने तुम्हें धोखा दिया, उसी की सज़ा मुझे मिली है, निहाल रोते हुए बोला। गंगा की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। गंगा, क्या तुमने मुझे एक मौका और नहीं दोगी? निहाल ने गंगा की आंखों में आंखें डालकर पूछा। गंगा अवाक थी। उसने निहाल पर एक तीक्ष्ण निगाह डाली और बोली, तुमने पश्चाताप कर लिया, इससे तुम्हारे तन मन का मैल धुल गया है, लेकिन तुम्हारा और मेरा मेल मुमकिन नहीं है। आओ तुम्हें नदी किनारे लगा दूं, क्योंकि बीच मझधार में छोड़ना मेरी फितरत नहीं है। निहाल को नदी किनारे पर उतार कर गंगा की नाव चल पड़ी। निहाल देखता रहा, दूर तक उथली लहरों पर गंगा को चप्पू चलाते हुए। नदी की कल से मानो यही आवाज़ सुनाई दे रही थी, सागर से मुझको मिलना ही नहीं है, सागर से मिलकर मैं खारी हो जाऊंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।